व्हाट्सअप गाइस, आज की वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसमें हम देखने वाले हैं टॉप 5 टफेस्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। वेयर डू इंडियाज आईआईटी एंड यूपीएससी एग्जाम स्टैंड। क्या किस रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड में आईआईटी और यूपीएससी के एग्जाम्स और पूरी दुनिया के सबसे टफेस्ट। हम तो इनमें से भैया कोई भी क्वालिफाई नहीं कर पाते। कर देते हैं शुरू। ओशन प्रोटोकॉल इंग्लिश में वर्ल्ड अफेयर्स चैनल से प्रशांत धवन सर की वीडियो है 1 2 3 एंड लेट्स गो। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। दुनिया का सबसे कठिन एग्जामिनेशन कौन सा होता है? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको लेकर हाल ही में एक ग्लोबल एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म ने एक लिस्ट तैयार करी। नाउ इस लिस्ट से आप एग्री या डिसएग्री कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आपको जानना होगा कि दुनिया भर में बाकी एग्जामिनेशंस कैसे होती हैं। रैंक 1 पे ना आपको इंडिया या यूएसए का कोई एग्जाम नहीं मिलेगा। रैंक 1 पे है चाइना का गाओकाओ एग्जामिनेशन और इसके बारे में ओवर द इयर्स बहुत से आर्टिकल पब्लिश किए जा चुके हैं। इवन यूके मीडिया ने भी काफी बार कहा है कि गाओकाओ एग्जामिनेशन क्या दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है। नाउ ये एग्जाम है क्या, समझ लो। गाओकाओ एग्जाम चाइना का कोई यूपीएससी आईएएस या फिर मेडिकल एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम बच्चे देते हैं स्कूल पास करके, मतलब स्कूल आपका कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको जाना है यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में आप तभी जाओगे जब आप गाओकाओ एग्जाम अटेम्प्ट करोगे और इस एग्जाम की रैंकिंग के बाद, इस एग्जाम के रिजल्ट के हिसाब से ही तय किया जाएगा कि चाइना में कौन सी यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी। कई बार लोगों को बहुत ज्यादा खराब दूर दराज की गाँव की कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, उस वजह से भी लोग डिप्रेस हो जाते हैं। और कई बार तो कुछ बच्चों की परफॉर्मेंस यहाँ पर इतनी खराब होती है कि ऑल टुगेदर उनको कोई यूनिवर्सिटी मिलती ही नहीं है। उनका करियर ही आप कह लीजिए, उनके करियर को काफी बड़ा झटका लगता है। फिर अगले साल उनको फिर से ये गाओकाओ एग्जाम देना होता है। और देखो, इस एग्जाम से रिलेटेड वीडियोस बहुत सारी आई है ओवर द इयर्स। कई वीडियोस हमको दिखाती है कि किस तरीके से चाइना में जो ये एग्जाम पेपर्स हैं ये लिटरली बार्स के पीछे रखते हैं ताकि कभी एग्जाम पेपर लीक ना हो जाए। और आप सोच कर देखिए, चाइना आज भी एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है। यहाँ पे सारे स्कूल स्टूडेंट्स जब एक ही एग्जाम देते होंगे तो इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने का प्रेशर सरकार पे कितना ज्यादा होता होगा। और ऐसा नहीं है कि ये एग्जाम 1-2 घंटे में खत्म हो गया, दिन में 3-3 4-4 शिफ्ट हो गई, बिल्कुल नहीं। एक स्टूडेंट जब अपना गाओकाओ एग्जाम देता है उसको 9 घंटे लगते हैं। जी हाँ, 9 घंटे लंबा एग्जाम होता है, बीच में ब्रेक्स मिलती हैं। कुछ इमेजेस चाइना से पिछले कुछ सालों में ऐसी भी आई है जहां पर कई स्टूडेंट्स ना ऑक्सीजन कंटेनर साथ में लेके आते हैं और रेगुलर बेसिस पर ऑक्सीजन इनहेल करते रहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि कोट एंड कोट इससे उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव होगी। तो जब एग्जाम इतना डिफिकल्ट हो, उसके अलावा ये सारे बच्चे रफली 16 से लेकर 18 साल के आसपास के होते हैं, तो बहुत यंग बच्चे हैं। इतना सारा प्रेशर एक यंग टीनेजर में डाला जाता है और ये एग्जाम काफी हद तक डिसाइड करते हैं कि उसके आगे की लाइफ कैसे होगी। तो इसलिए गाओकाओ एग्जाम है रैंक 1 पर द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम इन द वर्ल्ड। फिर सेकंड नंबर पे आता है आईआईटी जेईई एग्जाम। नाउ आईआईटी जेईई एग्जाम को आप अगर कंपेयर करोगे गाओकाओ एग्जाम से तो एग्जाम की ड्यूरेशन थोड़ी सी कम होती है। आईआईटी जेईई एग्जाम रफली होता है 3 घंटे के आसपास का। जो गाओकाओ एग्जाम है चाइना का, ये 9 घंटे के आसपास होता है। और वैसे अगर हम बात करें पास रेट की तो गाओकाओ में कोई पास रेट होता नहीं है, बस यूनिवर्सिटीज में आपको मिलनी होती है एनरोलमेंट। यूनिवर्सिटी अच्छी हो सकती है, खराब हो सकती है, मगर आईआईटी जेईई में ना पास रेट होता है सिर्फ 1% का। पूरे भारत में 1 मिलियन से ज्यादा बच्चे अटेम्प्ट करते हैं आईआईटी जेईई का एग्जाम। अगर यहाँ पे आपने अच्छा स्कोर कर लिया, आईआईटी में आपको एंट्रेंस मिल गया, तो हो सकता है कि कल को आपको गूगल या फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज पिकअप कर ले। और अगर आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही, आप बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको 4 से लेकर 5 करोड़ रुपए पर एनम का पैकेज भी मिल जाए। तो ये एक लाइफ चेंजिंग एग्जाम है। मगर वैसे अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ कैंडिडेट्स तो नंबर 1 पे आपको मिलेगा गाओकाओ एग्जाम, जहां पर 12 मिलियन कैंडिडेट्स करते हैं अटेम्प्ट, मतलब कि 1 करोड़ 20 लाख एस्पिरेंट्स, जबकि आईआईटी जेईई के जो एस्पिरेंट्स हैं ये हैं 10 लाख के आसपास। फिर नंबर 3 पे आपको मिलेगा इंडिया का ही यूपीएससी एग्जामिनेशन। नाउ कुछ लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि यूपीएससी एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई से भी डिफिकल्ट है। पर्सनली आप मुझसे पूछे, मैं दोनों को बिल्कुल बराबर पे रखूंगा, दोनों इक्वली डिफिकल्ट है। यूपीएससी एग्जाम की जो ड्यूरेशन है काफी लंबी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाई करना होता है। तो एग्जाम ड्यूरेशन एग्जैक्टली मैं यहाँ पर तय नहीं कर सकता क्योंकि इंटरव्यू काफी लंबा भी हो सकता है आपका, काफी छोटा भी हो सकता है। मगर यूपीएससी एग्जाम का जो सक्सेस रेट है ना,
ये बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ 0.1 से लेकर 0.3% के आसपास। और हर साल रफली बताया जाता है कि 2.5 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट्स हैं ये अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी एग्जाम को। कंपैरिजन में आप अगर देखो तो आईआईटी जेई में डबल एस्पिरेंट्स हैं, मगर यूपीएससी में सक्सेस रेट बहुत बहुत ज़्यादा कम होता है। अब वैसे आप अगर कंपेयर करोगे ना टॉप 3 को, गांव एग्जाम, आईआईटी और यूपीएससी, तो एक वैसे बहुत ही बड़ा डिफरेंस आपको ये मिलेगा कि गांव एग्जाम और आईआईटी जेई के एग्जाम में आपको मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, आप मैथमेटिक्स से बच नहीं सकते। यूपीएससी में आप कह सकते हैं कि जब आप प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे होते हैं तब कुछ मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं सीसैट में, मगर वो उस लेवल के नहीं आते। आई मीन वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि मैथमेटिक्स इतना चैलेंजिंग है जितना आईआईटी जेई या फिर गांव एग्जाम में है। और हाँ बिल्कुल, गांव एग्जाम में मैथमेटिक्स कंपलसरी होता है, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, कॉमर्स के या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, मैथमेटिक्स आपको पढ़ना ही होगा। और ये परहैप्स एक रीज़न भी है कि चाइना ने एजुकेशन का स्टैंडर्ड ओवर द इयर्स इतना इंप्रूव भी क्यों किया है। यूके में भी हाल ही में आपने देखा होगा, ऋषि सुनाक ने ये कहा है कि 18 साल की आयु तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनके देश में बच्चे मैथमेटिक्स तो पढ़े ही। तो खैर ये तो हमने बात कर ली टॉप 3 की। फिर आते हैं हम एशिया के बाद। टॉप 3 में एशिया की डोमिनेंस है। उसके बाद आप एशिया के बाहर जाओगे तो आपको मिलेगा मेंसा एग्जामिनेशन। ये है यूके का बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम, 1 से लेकर 2 घंटे की होती है इसकी ड्यूरेशन। मेंसा एग्जाम में टेस्ट किया जाता है एक इंडिविजुअल की आईक्यू एबिलिटी को। और हालांकि मेंसा एग्जाम 1946 में शुरू हुआ था इंग्लैंड में, आज के समय ये दुनिया भर में फैल चुका है। आप भारत में रहकर भी ये यूके का मेंसा एग्जाम कर सकते हैं, अटेम्प्ट हो सकता है। आपने ओवर द इयर्स कुछ आर्टिकल कभी देखी हो, ऐसे ही रैंडमली कभी न्यूज़ देख रहे हो, एक आर्टिकल आपको दिख गया होगा कि जी नागपुर की एक लड़की है 11 साल की, इसने आइंस्टाइन का जो आईक्यू रिकॉर्ड है ये तोड़ दिया। या फिर इंडिया में कोई स्टेट है वहाँ पर एक लड़की का आईक्यू इतना बताया गया है। तो ये जो सारे आईक्यू स्कोर होते हैं ना, ये 99% होते हैं मेंसा एग्जाम की। इंडिया में भी आज के समय मेंसा एग्जाम के सेंटर ओपन हो चुके हैं। और इसमें देखो फ़ायदा ये रहता है कि कई एस्पिरेंट्स यूके में जो बहुत ज़्यादा हाई आईक्यू डेमोन्स्ट्रेट कर पाते हैं, उनको कल को अगर मान लो यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए या फिर कहीं पर जॉब चाहिए, तो उसमें ये लोग दिखा सकते हैं कि देखिए मैं एक हाई आईक्यू इंडिविजुअल हूँ, मैं जेन्युइनली इंटेलिजेंट हूँ। तो उससे आप कह लीजिए उस इंडिविजुअल की जिंदगी में आगे निकलने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं। वैसे मेंसा कोई क्राइटेरिया नहीं है किसी यूनिवर्सिटी या फिर जॉब का, ये बस एक एडिशनल क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है। फिर नंबर 5 पे आपको मिलेगा कनाडा का बहुत ही फेमस एग्जाम GRE, जिसकी फुल फॉर्म है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। अगर आपको ग्रेजुएट स्कूल में एडमिशन चाहिए तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम ये क्रैक करना होगा। रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर कि 50th परसेंटाइल के ऊपर आप स्कोर करें। 7 लाख के आसपास एस्पिरेंट हर साल यहाँ पे अटैम्प्ट देते हैं। डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम में अपने आप में, मगर इसको आप कहीं से भी मेंसा, यूपीएससी, आईआईटी या फिर गांव एग्ज़ाम से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये है आपके सामने प्रॉपर लिस्ट ऑफ द 5 मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम्स इन द वर्ल्ड। क्या आप लोग इस लिस्ट से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और तो अग्री डिसएग्री का तो मुझे पता नहीं, ये चीज तो हमने हमेशा से ही देखी। भैया इंडिया में रहते हैं तो आईआईटी जेईई के एग्जाम और यूपीएससी यही सुना है कि इनमें ना क्रीम सेलेक्ट करे जाते हैं। क्रीम मतलब इस देश में जो सबसे शार्प माइंड जिनका होता है, और इसके लोग कितने सालों साल प्रैक्टिस वो करते हैं, कोचिंग भी लेते हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं। इसमें ये लगा लो कि जिसको अलग ही लेवल का वो होता है ना क्रेज इन एग्जाम के लिए, वो रीअटेम्प्ट भी करते हैं कई बार। और गाँव का मुझे नहीं पता था भाई साहब, लेकिन नंबर 1 रैंकिंग पे 9 घंटे लेके, और वहां पर मैथ्स कंपलसरी है। और ये चीज तो हमेशा फैक्ट की बात है कि मैथ्स आपके माइंड को शार्प रखता है, शार्पनेस बढ़ाता है। और ये तो वैसी बुद्धि इसकी गई हुई है, मेरी भी कमी है लेकिन तेरी बड़ी हुआ है थोड़ी बहुत, तो प्लस माइनस भी नहीं आते इसको तो। लेकिन मेंसा वही एग्जाम हो गया कि वो आपको एक एज दे देता है। मतलब आपको प्रॉपरली कोई एक यूनिवर्सिटी हो गई या फिर कोई जॉब प्लेसमेंट नहीं देगा वो। जब आप कभी इंटरव्यू पे जाते हो कहीं जॉब के लिए, तो आप कह सकते हो कि यार मैंने ये भी क्वालिफाई किया हुआ है, इसमें मेरी अच्छी रैंकिंग थी। तो एक सर्टिफिकेट काइंड ऑफ हो जाते हैं जो आपको एक, बाकी अगर 4 लोग आए तो उनमें अगर आप जैसे वो होता है बहुत सारे, जैसे कि मैंने इस कंपनी में काम किया हुआ है, ऐसा नहीं तो कि वो आपको उस बेस पे अच्छा एक हाईलाइट ऑफ योर रेज्यूमे बन जाता है, जो कि मतलब आगे वाले को एक इम्प्रेस करने के लिए आई वुड से। और बाकी ये कनाडा का भी बताया, वो भी है। तो यूएस का आया नहीं जिक्र, तभी इंडिया से उठा के वहां जाते हैं ना। हायरिंग इंडिया में होते क्यों? क्योंकि उनको पता है यहाँ पर जो डेडिकेशन और जिस तरीके से जो सिलेक्शन है यहाँ पर, चाहे यूपीएससी का हो चाहे फिर आईआईटी के कितने लोगों को यार आज देखना सीईओ से कितनी कंपनी, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो लगन है ना इंडिया में वो बाहर नहीं मिलेगी आपको उस लेवल की। भैया भाभी दोनों आईआईटी दिल्ली।
तो आपने इनमें से कोई एग्जाम अटेम्प्ट करा और आपका एक्सपीरियंस रहा हो कुछ, तो आप जरूर बताना चाहें तो कमेंट में आप बता सकते हैं। बाकी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप लोग लाते रहेंगे और मिलते हैं वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।